तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा टॉपिक है हमारा मैथ में, क्लास 8 की मैथ का लेवल लेके चल रहे हैं, क्लास 8 की मैथ, जिसमें हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे 3 कॉलम बनाऊँगा और एक में एडिशन, एक में सब्ट्रैक्शन, एक में मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊँगा, जिससे कि एक सिंगल पेज में आपके डाउट क्लियर हो जाए। अक्सर बच्चों को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें वेरिएबल्स होते हैं, अलजेब्रा होता है, एक्स वाई के टर्म में होता है ना, तो वहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा, इसी एक पेज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊँगा, तो वो हम लोग ठीक से समझ सकते हैं एक ही सिंगल व्यू में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एडिशन। तो याद रखना, एडिशन के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन के लिए लाइक टर्म्स होना ज़रूरी है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन में भी लाइक टर्म्स होना ज़रूरी है, और मल्टीप्लिकेशन में लाइक टर्म्स होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। नो लाइक टर्म्स रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आप लोग बातें याद रखेंगे। ठीक है ना। तो लाइक टर्म्स क्या होता है, वैसे मालूम तो होगा, क्योंकि क्लास 7 तक के आपने अलजेब्रा पढ़ी है ना, मालूम तो होगा। फिर भी जब हम लोग अभी यहाँ पे करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेके सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइक टर्म मतलब क्या है। ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। स्केल है क्या? इसे नहीं होगा, स्केल नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में हमें एडिशन करना है। हमें बोला गया कि ऐड करो किन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में, ये दो। ठीक है। बीच में क्या लगा, कॉमा लगा है। तो जहाँ पे कॉमा लगा है वहाँ क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। दो एक्सप्रेशन दिए हैं, एक ये एक्सप्रेशन दिया और एक ये एक्सप्रेशन दिया, बीच में कॉमा लगा है ना। बोला कि इन दोनों क्या करो, आपस में ऐड करो। तो ये जो कॉमा है इसकी जगह हम लोग लगा देंगे प्लस का साइन। ठीक है ना। चलो, ये कॉमा लगा, मैं यहाँ प्लस लगा रहा हूँ, बाकी सेम टू सेम मैं कॉपी कर रहा हूँ। समझ में आया? ठीक है। चलो अब ऐड करेंगे। अब तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, एडिशन के लिए क्या रूल मांग रहा है, लाइक टर्म्स होना ज़रूरी है। लाइक टर्म्स का मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं तुम्हारे, इंग्लिश लेटर दिख रहे हैं ना, वेरिएबल्स, ये एग्जैक्ट सेम होना ज़रूरी, एज वेल एज इनकी पावर भी सेम होना ज़रूरी है। ठीक है ना। ये जो एक्स वाई या ए बी कुछ भी दिख रहा है तुम्हारा टर्म में, वो दूसरे टर्म के साथ में सेम होना चाहिए, एज वेल एज उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 2x² है। ठीक है। नंबर कोई भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कोई भी रहने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब जो कांस्टेंट नंबर है ना, ये नंबर कोई भी रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं। तुम देखो x² कोई टर्म है क्या, xy है, ये xy, हाँ सर x² हमें मिल गया, ये टर्म है x²। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, इसको इसी के बाजू में रख लेंगे, जिससे कि सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है। ये आजू बाजू में रख दिया। अब आगे देखो, -3xy था, क्या xy के साथ कोई टर्म है? हाँ सर है, ये 7xy है। तो इसको भी एक तरफ लिख लो, -3xy प्लस 7xy। ठीक है। तो ये भी लाइक टर्म मिल गया, ये दोनों का भी लाइक टर्म मिल गया। अब बच्चा कुचा जो भी है उसको लास्ट में लिख देंगे, एक बच्चा है 4, एक बच्चा है 5, इसको लास्ट में लिख दो। ठीक है ना। ये कहानी है। बस अगर लाइक टर्म मैच कर गए, तो जिस तरीके से हम लोग नंबर को ऐड करते हैं ना, बस वैसे ही करना है। इंटीजर को ऐड कैसे करते हैं, बस, और कोई भी टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो 2 - 3 का मतलब क्या हुआ, 2 - 3 -1। अरे भाई अब तो हम लोग क्लास 5th और 6th की मैथ में पहुंच गए ना।
2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस बड़े का साइन आएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, 2 माइनस 3 क्या होगा, एक प्लस 2 है माइनस 3 है तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े का लगेगा तो -1 आ गया। और जो तुम्हारा वेरिएबल था उसको वैसी की वैसी लिख देंगे, ये तरीका है। फिर आगे देखो, तो अब आप बोलोगे सर हमें तो ऐड करना था, तो ऐड करने का मतलब ये नहीं हुआ कि तुम हर टर्म को आपस में ऐड करो। ऐड करने का मतलब ये होगा कि जो कॉमा जहाँ लगा है ना, जिन दो एक्सप्रेशन में जो कॉमा लगा है वहाँ पे प्लस का साइन लगाना है। अब बीच में अंदर अंदर माइनस हो रहा है तो माइनस करो, ठीक है ना। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर आपने बोला था ऐड करना है, अरे ऐड हमें इन दोनों को थोड़ी ना करना था, हमें तो इस पूरे पैकेट को ऐड करना था। तो इस कॉमा के बदले मैंने प्लस लगा दिया। अब बाय डिफॉल्ट जब उसको तुम सिंप्लीफाई कर रहे हो, वेरिएबल एक जैसे वेरिएबल लाइक टर्म्स एक तरफ रख रहे हो, अगर वो प्लस और माइनस से निकल रहे हैं तो उसको उसी हिसाब से करो, प्लस माइनस माइनस तो माइनस कर दिया, ठीक है। ये दो सॉल्व हो गया। ये दोनों देखो, ये दोनों यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, हाँ सर ये तो लाइक टर्म है, प्लस माइनस सर माइनस होगा, 7 माइनस 3 सर 4 होगा, साइन कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा, क्यों, क्योंकि बड़े का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस का 7 माइनस 3 बाई 4xy, साइन लगेगा प्लस का 4xy। तो ये ऐसे ही मत लिख देना उठा के, पीछे साइन होना ज़रूरी है, पीछे यहाँ पे साइन होना ज़रूरी है। अब देखो +4 + 5 क्या हो गया, प्लस का 9, ठीक है। तो अब ये जो -1 लिखा है, तो ये -1 दिखाने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ अगर कोई भी वेरिएबल के पास कोई नंबर नहीं है कांस्टेंट, तो बाई डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है। तो -1 x² y² की जगह मैंने क्या लिख दिया, -x² y²। तो ये अंडरस्टूड है कि ये 1 ही पीस है, ठीक है। तो ये फाइनल आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, लाइक टर्म को रीअरेंज करना है, उसके पास भेजना है, उनके दोस्तों के पास भेजना है। बाद में जैसे आप इंटीजर प्लस माइनस करते हैं ना, वैसे ही कर देना, और वो उस वेरिएबल को ठीक वैसे कॉपी कर देना। अब बच्चा कुछ आखिरी में छोड़ देना, बच्चा कुछ आखिरी में छोड़ देना। तो मैं क्या करता हूँ, एक और बता देता हूँ आपको, जिससे कि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ठीक है, तो क्या करना, यहाँ पर जैसे मैंने ये सॉल्व किया ना, अब वीडियो पॉज करके इसको पहले सॉल्व कर लेना। ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, और यहाँ पर समझो इधर पे कॉमा था, इस कॉमा की जगह मतलब ये एक एक्सप्रेशन था, ये एक एक्सप्रेशन था, इसको एडिशन करना था, तो इस कॉमा की जगह मैंने क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कॉमा था, ये कैसे दिया गया था, क्वेश्चन है कैसे दिया था, बीच में कॉमा था, करना क्या था, एडिशन करना था, तो कॉमा हटा के मैंने क्या कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। चलो, तो पहला काम क्या है हमारा, बोलो। पहला हमारा काम है रीअरेंज करना। पहला हमारा काम क्या है, रीअरेंज करना। चलो रीअरेंज कर दो लाइक टर्म को, कौन से टर्म्स को, लाइक। देखो यहाँ पे पहला टर्म में क्या है, x² y² है। देखो उसका कोई दोस्ती, कोई जोड़ीदार मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है, x², हाँ सर ये मिल रहा है ना। तो इनको एक तरफ रख दो, माइनस का है, साइन जो है ओरिजिनल वही आएंगे। फिर देखो xy का कोई जोड़ीदार है, हाँ सर है, प्लस का 9xy के साथ में -2xy इसका जोड़ीदार दिख रहा है। अच्छा 2y के साथ कोई है, नहीं सर 2y के साथ तो कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा मार्किंग करते जाओ आप, जैसे ये वाला हमने यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर चुके हैं, इधर ये और ये यूज़ कर चुके हैं, तो रिपीट ना होना पाए। अब 2y नहीं सर कोई नहीं दिख रहा है, 2y के साथ तो कोई जोड़ीदार नहीं, तो उसको तनहा रख दो, इसको तनहा रख दो, रखना पड़ेगा। फिर देख लो ये सब तो असाइन हो चुके हैं ना, इसको तो देखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पहले यूज़ हो चुके हैं, ये भी यूज़ कर लिया मैंने। अब बचा -4 लास्ट का, तो -4 का भी कोई जोड़ीदार नहीं है, ये तो वैसे भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। अब बस सॉल्व करो, x² y², ये सॉल्व हो जाएगा। 9xy -2xy ये भी सॉल्व हो रहा है, ये बाकी बचा कुछ ऐसे ही लगेगा। तो 5 - 3 2, बाकी वेरिएबल वैसे वैसे रख दो, है ना। 5 में से 2 गया, बचा 3, 5 में से 3 गया, बचा 2, और जो वेरिएबल है उसको वैसे ही कॉपी कर देना। फिर देख लो +9 - 2 प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 2 गया, 7 बचा, प्लस का साथ की माइनस के साथ, सर प्लस के साथ, क्योंकि बड़े के साथ प्लस है ना, प्लस का 9 है ना, तो प्लस का 7x
वाई। हो गया। अब देखो ये तो बच्चे कुछ थे, तो बच्चे कुछ तो वैसे ही रखना पड़ेगा, उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, इसके आगे तो कुछ नहीं हो सकता। ये आपका आंसर आ गया। तो समझ में आ गई एडिशन की कहानी। चलो अच्छा, अब हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो जिस तरह एडिशन का हमने अप्रोच रखा है एग्जैक्टली वैसे ही सब्ट्रैक्शन का अप्रोच रखना है। आपको लाइक टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपस में, आपको लाइक टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक टर्म्स होना ज़रूरी है, तभी आपस में घुल मिल पाएंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा आपको, मान लो कि ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन 2x² + 5y² -3 फ्रॉम, ऐसे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, क्या लिखा रहेगा ऊपर, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, 5x² -y² प्लस का 7। ठीक है, इस तरह लैंग्वेज लिखी हुई है। क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ऐसे कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है कि सब्ट्रैक्ट करो। समझो यहाँ अगर एक इंटीजर होता है, कैसे कैसे रीड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3 है ना, या 5 फ्रॉम 15, तो बस वही है सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो हमें पता ही है कि सब्ट्रैक्शन वाले में हम लोग क्या करते हैं, अगर समझो मैं इजी एक लैंग्वेज दे रहा हूँ, अगर ऐसे बोला गया क्या कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 10, यहाँ पे लिखा होता है क्या, सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना, अगर ये ऐसा लिखा होता, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग रॉन्ग होगी। ओके, तो आप क्या करते हैं, इसको कैसे डील करते हैं, इसको आप ऐसे डील करते हैं ना, फ्रॉम के बाद जो है इसे पहले लिखते हैं, फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस लगाते और यहाँ पे 3 लिख देते हैं। सही है ना, ऐसे ही करते हैं ना, फ्रॉम के बाद जो रहता है वो पहले लिखते हैं, बाद में माइनस लगाओ, जो पहले हो बाद में लिखते हैं। तो 10 - 3 7। कुछ ऐसी कहानी होती है क्या, हाँ सर कुछ ऐसे ही कहानी होती है। तो इसमें भी यही करना है, फ्रॉम के बाद जो है उसको पहले लिख दो, फिर क्या लिख दिया सर, अब क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, माइनस लगा दिया सर। अब जो फ्रॉम से पहले है वो लिख दो, जो फ्रॉम से पहले है वो लिख दो। ठीक है ना, तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना, एक चीज़ का ध्यान रखना कि माइनस के बाद यानी फ्रॉम से पहले वाला जो आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो, यानी माइनस लगाया है, तो वो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में होना ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना, समझ गया ना। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो लिखा मैंने, फिर करना क्या था सर, सब्ट्रैक्ट करना था, किसको करना था, इसको करना था, लेकिन ब्रैकेट लगा कर, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, सेकेंड स्टेप हमारा ब्रैकेट ओपन करना। आप बोलोगे सर जब ब्रैकेट लगाना था तो ओपन ही क्यों किया, देख लो क्यों ओपन किया। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ना और बाहर अगर माइनस साइन है तो ये अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का 2x² क्या हो जाएगा, माइनस का 2x², प्लस का 5² क्या हो जाएगा, माइनस का 5², माइनस का 3 क्या हो जाएगा, बाहर माइनस लगाए तो प्लस का 3। ये चीज़ ध्यान रखना। माइनस क्या होता है, अंदर साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस सर, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस। ठीक है, ये सारे रूल मालूम होने चाहिए। बस अब यहाँ पर कहानी ख़त्म हो गई। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर जिस तरह डील कर रहे थे, लाइक टर्म को एक तरफ रख रहे थे या लाइक को लास्ट में छोड़ दे रहे थे, एग्जैक्टली वही करना है और कुछ भी चेंजेस नहीं है। क्या करो, ढूंढ लो, x² के साथ कोई है क्या, हाँ सर है x², y² के साथ है क्या कोई, हाँ सर है। बाद में बचा क्या है 7, इधर 3, तो बचा कुछ वैसे ही लिख देंगे। तो चलो जो मैंने अंदर पर अंडरलाइन बनाई है ना, इसके अंडर नीचे पहले उसको लिख लो, फिर जो ऊपर वाले टर्म है, जो ऊपर मैंने अंडरलाइन से हाईलाइट किया था -y², फिर ये लिख लो। इस तरह आप लिख सकते हो, चाहो तो पहले ये भी लिख सकते हो और x² बाद में लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे आपने लिखा -y² -5² प्लस 5² -2x², ऐसे भी कर सकते हो। तो वो पूरा सेट आगे पीछे कर सकते हो, ये जो पूरा सेट है, ये वाला जो पूरा पेयर है, इसको आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आंसर में चेंज नहीं आने वाला। बच्चा है क्या, ये डॉट वाले बच्चे हैं, प्लस का 7 बचा है, एज वेल एज प्लस का 3 बचा है। ठीक है, तो चलो अब कर लो, देखो +5 - 2 क्या होगा,
+5 -2 प्लस माइनस माइनस होगा सर, 3 बचेगा। और जो वेरिएबल होता है उसे लगाना पड़ता है x²। फिर -y² -5² क्या होगा सर, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो y मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट 1 छुपा हुआ है, बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ 1 छुपा हुआ है। तो 1 + 5 6 होता है सर। साइन कौन सा लगेगा, माइनस माइनस प्लस ज़रूर होता है, माइनस माइनस प्लस ज़रूर होता है, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। और जो वेरिएबल है बच्चा को वेरिएबल तो लिखना ही पड़ेगा। फिर आगे +7 3 +10 प्लस का 10, तो प्लस का 10, जी आपका आंसर। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन को डील करते हैं। अगर अच्छा फ्रॉम में नहीं, सुन लो, अगर ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन मोस्टली रहता ही है, तुम फ्रॉम वाला कॉन्सेप्ट समझो। अगर फ्रॉम लिखा है तो ये पहले आएगा, ये वाला बाद में। अगर बीच में एंड लिखा है तो जो जैसा है वैसे ही आएगा। अगर कुछ ऐसे लिखा होता, एंड मतलब सब्ट्रैक्ट, ऊपर हेडिंग है सब्ट्रैक्ट, ऊपर हेडिंग है सब्ट्रैक्ट, तो बीच में एंड लिखा है तो बस इसको ऐसे उतार देते हैं। इसके नीचे इसका एक्सप्रेशन, फिर माइनस, ब्रैकेट तो लगाना ही है भाई, वो तो तुम भूल जाओ कि ब्रैकेट नहीं लगाओगे, मतलब लगाना ही है। तो इस तरह फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन पलट जाएगा। अगर एंड हुआ बीच में तो वरना 99% आपको फ्रॉम ही देगा। क्या देगा, फ्रॉम देगा। फ्रॉम में बाद वाला पहले लिखना है, पहले वाला बाद में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना, माइनस लगा देना है, बाद में ब्रैकेट ओपन करना माइनस, फिर जो माइनस बाहर लगा होने की वजह से अंदर के साइन माइनस में हो जाएंगे, क्या माइनस में नहीं होंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। इतनी बात थी। अब चलो अब सीखेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन। तो एक पेज में मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि बच्चे है ना कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे कि आपको कुछ ऐसे बोला गया है कि मल्टीप्लाई करो या प्रोडक्ट निकालो, मल्टीप्लाई करो या प्रोडक्ट निकालो, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ नंबर, जैसे मैंने लिखा 2x एंड 4, इन दोनों के बीच का क्या करो, मल्टीप्लाई करो या प्रोडक्ट निकालो। ये तो यार मल्टीप्लाई तो इतना इजी बता नहीं सकते। 4x × 4, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। 4 इंटू क्या है, 2 था, 4 × 2 8, बचा पूछा जो भी वेरिएबल होता बचा रख दो बाहर। यहाँ रहा x, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो x बचा तो x लिख दिया, 8 है, सीधा सीधा, बहुत सीधा सीधा। एग्जाम्पल के तौर पे 5x एंड 3y, तो 5x मल्टीप्लाई 3y, नंबर के नंबर से मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ा 15, और x × y xy, बस सीधा सीधा सिंपल सा, ठीक है ना। और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, चलो 5x एंड 2x², इधर ध्यान दो, तो मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पता है नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होता है, मालूम है। 5 × 2 10। अब क्या करोगे, इसके वेरिएबल से इसके वेरिएबल मल्टीप्लाई करोगे। देखो यहाँ पर क्या था, x था, यहाँ पे y था, तो आपने xy लिख दिया। अब यहाँ पे x है, यहाँ पर x² है, तो क्या आप ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखना नहीं है। क्या करो मालूम है, इसमें होता क्या है कि जो वेरिएबल सेम होते हैं ना, उनकी जो डिग्री होती है वो ऐड हो जाती है। यहाँ पे इसमें डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिख रहा तो मतलब 1 है, मतलब 1 है। तो यहाँ 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये गलत है, ये वाला सही आएगा, 10x⁻3। याद रखना, सेम वेरिएबल होंगे तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। अलग अलग वेरिएबल है तो उसी को मर्ज ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे कि 5x⁻3 मल्टीप्लाई 2x², ठीक है ना। तो क्या करोगे, 5 × 2 10। अब देखो x3 बचा, यहाँ पे x2 बचा, तो लिखना x एक ही बार है, लिखना x एक ही बार है। ये 3 + 2 क्या हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड होंगे। भाई मल्टीप्लाई ना कर देना प्लीज़, मल्टीप्लाई ना कर देना। तो 3 + 2 5 होगा, ठीक है, 3 + 2 5 होगा। हम लोग ने सीखा था ना एक्सपोनेंट पावर क्लास 7 में, 3 + 2 मल्टीप्लाई बच्चे धोखे में कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन को डील करते हैं। अगर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लेवल का आ गया तो क्या आ सकता है कॉम्प्लिकेटेड लेवल में,
एग्जाम्पल के तौर पे 2x² y³ एंड लिखा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है 2y3, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें पता है नंबर का किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर साथ करते हैं, तो 2 × 2 4। अब x² यहाँ पर, यहाँ x² दिख रहा है क्या? यहाँ पे तो सर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, वैसे लिख दो नहीं दिख रहा है, x² × 1 समझ लो x² होगा। अब y³ यहाँ y दिख रहा है, हाँ सर y दिख रहा है, यहाँ 3y³, यहाँ 3y³, तो 3 × 3 9 हो जाएगा क्या? नहीं, 9 नहीं होगा, मैंने क्या कहा था अभी, पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, तो y × y 3 + 3 6 हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में इस तरीके से डील करना पड़ता है, बहुत इजी होता है मल्टी। प्लस माइनस में थोड़ा सेंसिटिव आपको रहना है, लेकिन प्लस माइनस में क्या सेंसिटिव रहना है, प्लस माइनस में क्या सेंसिटिव रहना है, लाइक टर्म का ही खेल है, लाइक टर्म का ही खेल है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी हो ABCD कुछ भी हो, आपस में मर्ज होकर ऐसे हो जाएगा, और आप फिर पावर क्या करो, प्लस कर दो, पावर क्या करो, प्लस कर दो। एक और बता दूं क्या मैं, चलो मैं यहाँ बताया था, दूसरे पेज में बताता हूँ। देखो जैसे मैंने लिखा 7x² y³ मल्टीप्लाई 2x, ये इतना है, ठीक है ना, क्या करना है बोलो, क्या करना है बोलो भाई, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई, 14 हो गया 7 × 2 सा। अब यहाँ x² है, यहाँ पे कितने x है, यहाँ पे 1x है, तो 3x हो गए, 2 + 1 3, ऊपर पावर 3, यहाँ y 3 है, यहाँ y है ही नहीं तो हटा दो, y 3 तो है हमारे पास, 3y लिख दो, खत्म बात, इतना सा है, इतना सा है इजी, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, एक पेज में इसलिए लाने की कोशिश की कि आप यहाँ पर डिफरेंस समझ लो। मेन तो ये तो दोनों सेम जैसे ही हो गए, क्योंकि लाइक टर्म की बात हो रही है, पर याद रखना फ्रॉम वाले जो रहेगा वो पहले लिखना है और ये बाद में लिखना है। तो खैर बचपन से किया हुआ है, मल्टीप्लाई भी मैंने आज ठीक तरीके से बता दिया है। चाहे तो मल्टीप्लाई के एक और मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ, जैसे फ्रैक्शन वाला आता है तो बच्चे इसमें थोड़ा सा ये हो जाते हैं, फ्रैक्शन वाले में देखो 6/7 x y³ माइनस का है, कॉमा लगा हुआ है 4/3 x² y, बोला गया है कि इन दोनों के बीच में क्या करो, मल्टीप्लाई करो या प्रोडक्ट निकालो, क्या निकालो, प्रोडक्ट निकालो। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है। चलो तो ये जो कॉमा हटा के मैं यहीं पर लगाया था मल्टीप्लाई, एक स्टेप बच जाएगा ना हमारा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें पता है कि नंबर के साथ नंबर का मल्टीप्लाई होता है, मतलब कांस्टेंट नंबर जो है कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है। इसका साइड में ला के कर लें, देखो -6/7 × 4/3, सही है ना। तो देखो कोई रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करो, मैंने बीच में मल्टीप्लाई लगाया है, देख लो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इन दोनों बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मैंने यहाँ लगा दिया, साइड में इसमें लिखेगा थोड़ा इजी पड़ जाए, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, माइनस का 6 तो माइनस का 2, तो माइनस, और बाकी तो रिड्यूस होगा नहीं, तो -2 × 4 माइनस का 8/7। तो नंबर का नंबर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8/7 आ गया। अब वेरिएबल का वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई करना है तो बहुत ईजी है, डिग्री आपस में प्लस हो जाएंगी, x × x², यहाँ पे बाई डिफॉल्ट समझो 1 होता है, नहीं है तो 1, x³ y³ + y का 3y और 1y, यहाँ पावर बाई डिफॉल्ट कितनी 1 है, 3 और 1 4y हो गया, समझ गए। तो इतना इजी था, इतना इजी था मल्टीप्लाई, सबसे इजी। तो आई होप आपको ये एक काफ़ी शॉर्ट में मैंने बनाया है, तो 1 शॉट आप कह सकते हो, समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को पहले देखना, उसको पॉज करना, उसके बाद ही आगे कुछ, मतलब पॉज करना, उसको करना सॉल्व इट, उसके बाद ये वाला देखना, फिर पॉज करना, सॉल्व करना, फिर नेक्स्ट देखना टॉपिक। तो इस तरीके से चीज़ें करोगे, इस स्टेप से करोगे तो डेफिनेटली कितना भी टफ होने दो क्वेश्चन, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड होने दो, आप कर ले जाओगे।